दोस्तों आज हम डिप्रेशन की एक बहुत ही बढ़िया मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं। उस मेडिसिन का नाम है ब्यूप्रोपियोन। ये एक दवाई ऐसी है जो डिप्रेशन को तो ठीक करती ही है, लेकिन अगर उसके साथ साथ आपको तंबाकू की हैबिट है, उसकी लत है, तो वो भी छुड़वाने में आपकी हेल्प करेगी। उसके साथ अगर आपको दूसरी दवाइयों के साथ सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं तो वो साइड इफेक्ट दूर करने में भी ये दवाई आपकी काफ़ी हेल्प करती है। तो इस वीडियो में डिटेल में ब्यूप्रोपियोन के बारे में हम जानेंगे और ये भी समझेंगे कि ये दवाई आपके लिए सही है कि नहीं, ये दवाई आपको शुरू करनी चाहिए या नहीं। मेरा नाम है डॉक्टर प्रशांत गोहिल, मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ अहमदाबाद गुजरात से। तो सबसे पहले ब्यूप्रोपियोन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझते हैं कि ये काम कैसे करती है। तो जैसे दूसरी ऐसे सारे मेडिसिन थी जो सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, मतलब सीरोटोनिन का रीअपटेक इनहिबिट करके सीरोटोनिन की मात्रा बढ़ाती थी, वैसे ही ब्यूप्रोपियोन क्या करती है, दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन, उनका रीअपटेक इनहिबिट करती है और उनका लेवल बढ़ाती है। तो नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल आपके ब्रेन में बढ़ेगा, डोपामिन का न्यूरोट्रांसमिशन आपके ब्रेन में बढ़ेगा, तो उससे आपका डिप्रेशन ठीक होगा, डिप्रेशन हील होगा। ये होती है इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो ये दवाई जब अपना असर स्टार्ट करती है तो उसमें थोड़ा समय लग सकता है, जैसे कि 2 हफ्ते से लेकर 4 हफ्ते का समय लग सकता है। कुछ लोग क्या करते हैं, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आज मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने मुझे ब्यूप्रोपियोन स्टार्ट करी, 1 हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गया, लेकिन मुझे तो कोई फर्क नजर ही नहीं आ रहा है, मेरा डिप्रेशन तो ठीक हो ही नहीं रहा है, बिकॉज इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन ही 2 से 4 हफ्ते है। मतलब उससे पहले आप इस मेडिसिन को जज नहीं कर सकते, उससे पहले आप इस मेडिसिन से रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, आप महसूस करोगे आपके डिप्रेशन की सीवियरिटी कम हो रही है, आपके सिम्टम्स कम हो रहे हैं और उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट अब दिखना स्टार्ट हो गया है। तो जब आपका साइकियाट्रिस्ट आपको ब्यूप्रोपियोन मेडिसिन देता है तो उसके माइंड में 2 चीजें चलती हैं। जो गोल ऑफ द ट्रीटमेंट होता है वो 2 होता है। पहला होता है कंप्लीट रेमिशन ऑफ सिम्टम्स और दूसरा होता है प्रिवेंशन ऑफ फ्यूचर रिलैप्सेस। अब इन दोनों का मतलब मैं समझाता हूँ। कंप्लीट रेमिशन ऑफ सिम्टम्स मतलब क्या होता है कि आपके डिप्रेशन के जितने भी सिम्टम थे, जितने भी लक्षण थे, वो कंप्लीटली ठीक हो गए, आपका डिप्रेशन पूरी तरीके से 100% वो चला गया है, निकल गया है, भाग गया है। और दूसरा गोल क्या होगा कि जैसे ही हमें रिमिशन मिल जाए, जैसे ही रिमिशन अचीव हो जाए, फ्यूचर में आपको बार बार डिप्रेशन की तकलीफ ना हो, फ्यूचर में रिलैप्स ना हो। तो उसके लिए एक बार रिमिशन अचीव हो जाए, उस दिन से लेके 1 साल तक ब्यूप्रोपियोन को कंटिन्यू रखना पड़ता है ताकि बार बार डिप्रेशन की परेशानी आपको ना हो। और अगर कोई इंसान ऐसा है जो 1 साल कंप्लीट करने के बाद भी अगर उसको डिप्रेशन आ रहा है तो ये दवाई शायद इंडेफिनिट पीरियड तक ले जानी पड़ सकती है। इसके डोजेज के बारे में थोड़ा समझे तो इसके 3 फॉर्मुलेशन मार्केट में अवेलेबल होते हैं। एक होता है प्लेन फॉर्मुलेशन, एक होता है सस्टेन रिलीज टैबलेट और एक होता है एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट। प्लेन फॉर्मुलेशन की जो टैबलेट होती है वो 75 to 100 मिलीग्राम में अवेलेबल होती है, ये उसका डोजेज होता है। सस्टेन रिलीज जो टैबलेट होती है वो 100 मिलीग्राम, 150 मिलीग्राम और 200 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है। और एक्सटेंडेड रिलीज जो टैबलेट है वो 150 मिलीग्राम, 300 मिलीग्राम और 450 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है। तो अब थोड़ा डोजेज समझते हैं कि इसको दिया कैसे जाता है। तो अगर आपका साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर आपको प्लेन फॉर्मुलेशन पे स्टार्ट करता है तो उसका स्टार्टिंग डोज होता है 75 मिलीग्राम 2 टाइम्स अ डे, मतलब 150 मिलीग्राम टोटल हो गया। धीरे धीरे जैसे रिस्पॉन्स बढ़ता है, अगर आप और जो रिस्पॉन्स है और रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपका साइकियाट्रिस्ट इसका डोज बढ़ाएगा, वो 100 मिलीग्राम 2 टाइम्स अ डे पे जाएगा और इसका मैक्सिमम डोसेज होगा प्लेन फॉर्मुलेशन का 450 मिलीग्राम पर डे, इससे आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपके साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर ने आपको सस्टेन रिलीज ब्यूप्रोपियोन दिया है तो इसका स्टार्टिंग डोज होगा 100 मिलीग्राम 2 टाइम्स अ डे, मतलब 200 मिलीग्राम पर डे से इसका स्टार्टिंग डोज होगा और मैक्सिमम 400 मिलीग्राम पर डे तक जा सकते हैं, उससे आगे सस्टेन रिलीज में नहीं जा सकते। अगर आपके डॉक्टर ने आपको एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट दिया है तो वो सिर्फ दिन में 1 ही बार लेनी होती है, ज्यादातर मॉर्निंग में ये दवाई दी जाती है। इसका स्टार्टिंग डोज होता है 150 मिलीग्राम वंस इन द मॉर्निंग और एज पर रिस्पॉन्स इसको बढ़ाया या घटाया जा सकता है। 150 मिलीग्राम से 300 मिलीग्राम पर डे, 300 मिलीग्राम से 450 मिलीग्राम पर डे। 450 मिलीग्राम से ऊपर ही दवाई को नहीं दिया जाता, रिकमेंडेड नहीं है। क्यों, ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। अब इन तीनों फॉर्मुलेशन, जो प्लेन फॉर्मुलेशन, सस्टेन रिलीज हो गया और एक्सटेंडेड रिलीज हो गया, उनमें से सबसे बेस्ट फॉर्मुलेशन होता है एक्सटेंडेड रिलीज। वो ज्यादा इफेक्टिव भी होता है और पेशेंट के लिए भी सही होता है क्योंकि उसको सिर्फ दिन में 1 बार ही लेना पड़ता है। तो ये हो गया इसका डोजेज एंड फॉर्मुलेशंस।
अब बात करते हैं इस दवाई के साइड इफेक्ट की। तो सबसे कॉमन साइड इफेक्ट होता है हेडेक, डिजीनेस, जैसे कि चक्कर आना, सिर दर्द होना। कुछ लोगों को एजिटेशन फील हो सकता है, कुछ लोगों को एंगर फील होता है, कुछ लोगों को एंजाइटी हो सकती है, कुछ लोगों को ट्रेमर्स हो सकते हैं। कुछ केसेस में नींद में परेशानी के रिपोर्ट्स भी आए हैं। कुछ केसेस में वेट लॉस की कंप्लेन भी पेशेंट करता है कि उनका वजन कम हो रहा है। तो स्पेशली वो लोग जिनको डिप्रेशन है, जिनको तंबाकू का सेवन जो लोग करते हैं, जिनका वेट भी ज़्यादा है, उनके लिए तो ये मेडिसिन बहुत ही बढ़िया मेडिसिन हो सकती है, बिकॉज वेट लॉस इज़ वन ऑफ द साइड इफेक्ट। तो ज़्यादा वेट वाले लोगों के लिए ये काफ़ी अच्छी साबित हो सकती है। अगर ब्यूप्रोपियोन को 450 मिलीग्राम से ज़्यादा के डोज में लिया जाए तो ये सीजर आने के चांसेस, जो मिर्गी है उसके चांसेस थोड़ा बढ़ाते हैं। तो इसीलिए इसको 450 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं दे सकते। तो ऐसे मरीज जिनको ऑलरेडी एपिलेप्सी है, सीजर डिसऑर्डर है, उनके लिए ब्यूप्रोपियोन रिकमेंडेड नहीं है। अब थोड़ी स्पेशल पॉपुलेशन की बात करते हैं कि अगर आपको दूसरी बीमारियां हैं तो क्या ब्यूप्रोपियोन ले सकते हैं या नहीं। सपोज करिए आपको रीनल इश्यू है, अगर आपकी किडनी में कोई इश्यू है तो ब्यूप्रोपियोन सेफ है, आप ले सकते हो। बहुत कम डोज से इसको स्टार्ट करना पड़ता है और बहुत स्लोली इसको टाइट्रेट करना पड़ता है। सेम गोज फॉर लीवर कंडीशन, अगर आपको कुछ हिपेटिक इंपेयरमेंट है, लीवर खराब है, फिर भी आप ब्यूप्रोपियोन ले सकते हो। इस कंसिडर सेफ, लो डोज में स्टार्ट करना है, बहुत स्लोली इसको टाइट्रेट करना है। अगर आप ऑलरेडी ब्यूप्रोपियोन पे हो और अगर आप फीमेल हैं और आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो इफ पॉसिबल ब्यूप्रोपियोन को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मत लीजिए। ब्यूप्रोपियोन को स्लोली टेपर करके बंद कर दीजिए, उसके बाद प्रेगनेंसी प्लान करिए। अगर आप स्मोकर हैं और आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, आपको ब्यूप्रोपियोन लेनी है तो मत लीजिए। पहले आप हमेशा बिहेवियर थेरेपी ट्राई करिए, उसके बाद भी अगर वो ठीक नहीं हो रहा है तो आप ब्यूप्रोपियोन पे स्विच कर सकते हैं। अगर प्रेगनेंसी कंप्लीट हो गई है, डिलीवरी हो गई है, बच्चा हो गया है और अगर आप लैक्टेटिंग मदर है तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको बच्चे की कंडीशन में। अगर आप ब्यूप्रोपियोन कंटिन्यू कर रहे हैं तो अगर बच्चे को नींद नहीं आ रही है, वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी रह रहा है, इरिटेटेड रह रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहा है, तो फिर आपको शायद ब्यूप्रोपियोन बंद करके दूसरे मॉलिक्यूल पे स्विच करना पड़ेगा। बच्चों के लिए ये सेफ है, स्लो डोज में और स्लो टाइट्रेशन में ये दी जा सकती है। एंड सेम गोज फॉर एल्डरली पॉपुलेशन ऑल्सो। दोस्तों ब्यूप्रोपियोन जो है वो सोलो भी दी जा सकती है या फिर कॉम्बिनेशन में भी दी जा सकती है। ज्यादातर केसेस में ये फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं होती, मोनोथेरेपी में नहीं दी जाती, इसको मोस्टली कॉम्बिनेशन में ही दिया जाता है। मोस्ट ऑफ द जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो रिकमेंड करते हैं या तो फिर SSRI दी जाए डिप्रेशन में, या तो फिर SNRI से स्टार्ट किया जाए, या फिर TCA से स्टार्ट किया जाए। तो ये उनकी प्रीफर्ड मॉलिक्यूल होते हैं। अगर इनमें पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो ब्यूप्रोपियोन आप एज एन एड ऑन थेरेपी आप ऐड कर सकते हो, कॉम्बिनेशन के लिए आप ऐड कर सकते हो। या फिर जैसे मैंने कहा था, अगर कोई पेशेंट है जो वेट गेन की कंप्लेन कर रहा है तो उसमें ये दी जा सकती है। अगर कोई पेशेंट है जो सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स की कंप्लेन कर रहा है तो उसमें भी ये दी जा सकती है। और अगर आपको तंबाकू की हैबिट है, तंबाकू का सेवन करते हो, तंबाकू छोड़ना चाहते हो, बीड़ी सिगरेट तंबाकू अगर आपको बंद करना है तो भी ब्यूप्रोपियोन आपको काफ़ी हेल्प करेगी। इसमें भी ये मोनोथेरेपी में नहीं दी जाती, इट इज़ गिवन अलोंग विथ निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो ये थी ब्यूप्रोपियोन के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। अगर आपका ब्यूप्रोपियोन को लेके कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ।